मधु नामा जिसका नाम है, उसकी पत्नी का नाम है गंगा देवी। बड़ा विद्वान है, धन भी बहुत है, संतान नहीं है, इन्हें वो रख लिएगा। और गैनीनाथ को उस मधु नामा ब्राह्मण को छोड़ दिया और गुरु गोरक्षनाथ मछंदरनाथ दोनों चले गए। और आगे चाल के गुरु मछंदरनाथ ने बोले गोरख ऐसे तो तेरी विद्या जी का झाड़ हो जाएगी भाई, कदे न कदे के बात ने बोला ना, ये मैच्योरिटी नहीं है, इन मैच्योरिटी है, परिपक्वता नहीं है। ने बोला फिर क्या करूं? ने बोला बद्रीनाथ से ऊपर तपोवन का इलाका आता है, उस तपोवन में चले जा, फिर उस तपोवन में बैठ के शंकर भगवान की आराधना कर। और शंकर भगवान से जब वो प्रकट हो तो मांगना कि महाराज मेरी विद्या अधूरी ना रहे, मेरी विद्या परिपक्व हो, मेरी विद्या मैच्योर हो। और बद्रीनाथ से ऊपर तपोवन में गुरु मछंदरनाथ गोरखनाथ जी को छोड़ के और वापिस आ गए। वापिस आए, रास्ते में हनुमान से मुलाकात हुई। हनुमान ने बोला मछंदरनाथ तेरे को त्रिया देश में रहना पड़ेगा। ने बोला जी मैं तो जती हूँ, मैं त्रिया देश में कैसे रहूँगा? ने बोला भाई घनी बात करने की जरूरत नहीं है, जब हम सीता माँ को लंका से छुड़ा के ले आए तो सीता माँ ने मेरे को कहा था त्रिया देश जाने को, और मैंने भगवान राम के सामने कहा था महाराज मैं कैसे जाऊँगा? मैंने माँ सीता को भी कहा माँ मैं जती हूँ मैं त्रिया देश में नहीं जाऊँगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब देख झूठ सास न माल लग जाना मांगे राम का पक्की जर की लेख के कैसे पुराण ने कहे सीता ने बोली हनुमान जैसे ये तो विधि का विधान है, ये चक्कर है चलता ही रहता है, ऐसे ही मैं 99 में सीता हूँ, तू 99 में हनुमान है। अरे हनुमान जी ने बोला ऐसे ही तू 99 में गोरख मछंदर है, और ये विधि का विधान है, तने जाना ही पड़ेगा, लेख में लिखी है यार। संजय पहलवान मेरे भाई मेरे गांव से 1100 रुपये का सेव पाठड़म करे, धन्यवाद। और उनसे बात कर कर मछंदरनाथ तो चलेगा त्रिया देश, और 12 साल तक गोरखनाथ जी ने तप करया तपोवन में। कैसे करया और तप का क्या प्रभाव होया और के कहानी बन गई, क्या लिखा जी सतगुरु का बिल्कुल नए बोल हैं, बिल्कुल नया किस्सा है, एक एक बोल सुनोगे जब समझ में आओगा। ये जी सतगुरु का आदेश और शिव की सूरत बसा ले मन में। अरे गोरखनाथ जी वजन करे थे बीच बैठे तपोवन में। शिव जी का आदेश और शिव की सूरत बसा ली मन में। सतगुरु का आदेश और शिव की सूरत बसा ली मन में। गोविंदर भाई धन्यवाद। गोरक्षनाथ जी भजन कर रहे थे बीच बैठ तपोवन में। 12 साल जिसको हठयोग कहते हैं, काट्या ऊपर बैठ के फिर तपस्या करी है, ये लेख कहता है। हेलो वो एक काट्या ऊपर करी तपस्या, वर्ष भी देखे 12। शिव 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 का नाम पुकारा। कुछ दिन पीछे जल छोड़ा और रहन लगे निरारा। हवा ही खाते हवा ही पीते हवा से करें गुजारा। कठिन तपस्या देख शंभू प्रकट हो गए क्षण में।
दियो मने वरदान प्रभु जी चरणों में शर धरता जी पूर्ण हुए विद्या मेरी अरदास यही मैं करता जी शिव की भक्ति गुरु ओए गुरु की सेवा शिव की भक्ति अर्दम रहूं सुमरता जी जीवा थी अमर आत्मा ना गाए तमरता जी शिव जी अंतर ध्यान हुए कया का जब चांदना घनम शिव जी से वरदान लेकर और गोरखनाथ जी वापिस आए जहां बद्रीनाथ से ऊपर मच्छंदरनाथ जी छोड़ के गए थे चुकर तो देख लिया गुरु जी ना पा गुरु जी जा लिया त्रिया देश में और गोरखनाथ तो उड़े के कहानी बन गई क्या कह दिया गौतम जी क्या कह दिया गौतम जी पूर्ण हुई परीक्षा वापिस बद्रीनाथ तक पहुंचे सोवर ने नजर घुमाई गुरु मच्छंदर पाए ना चलते 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 गोड बंगाला पहुंचे मैनावंती रानी मिलगी राजा गोपी चंद की माँ अमर कराऊं अपने पूतन आवे नहीं मरण में गोरखनाथ की पहली शिष्य गोपी चंद की मात बनी 84 जिया जून में नर्मदा दो जात बनी 4 पहर का दिन बना और 4 पहर की रात बनी विकास गुजरगी रात या शरत 4 बजे या बात बनी मिले कणिफा नाथ फेरना कसर रही उलझन गोरखनाथ की पहली शिष्य गोपी चंद की मात बनी 184 जिया जून में नर्मदा दो जात बनी 4 पहर का दिन बनी और 4 पहर की रात बनी विकास गई या रात गुजर सुबह 4 बजे या बात बनी मिले कणिफा नाथ फेरना कसर रही उलझन में गोपी चंद की मात चेली बन गई अरे बोली बाबा माँ तो मेरे छोरे ना मर कराऊंगी मानो ना मूड